जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, दुनिया में जो हो रहा है, क्या आप वो समझ पा रहे हैं? क्या भारत में जो हो रहा है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको हर बात अवश्य समझ आएगी। दर्शकों, 2020 के बाद से शनि का परिवर्तन ऐसा चला है जिसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल पैदा की है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता जा रहा है जो कहीं ना कहीं लोगों को सुधरने पर विवश कर रहा है, या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं किसी बड़े बदलाव को इस संसार में लाने पर मजबूर कर रहा है। आप देखिए, क्या नेशनल हेराल्ड केस, उसके संदर्भ में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा, क्या किसी ने सोचा था? अमेरिका चाइना के बीच में इस तरह की स्थिति का तनाव की स्थिति बनेगी ताइवान को लेकर, आपने सोचा था? यूक्रेन रशिया के बीच में ऐसी स्थिति बनेगी, क्या आपने सोचा था? यानी भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, भारत के अंदर भी, और यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं किसी बड़े बदलाव का संकेत तो दे रही है। और ये बात साधारण भी नहीं है। और आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि 2022 का साल राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। यदि आप लोगों को ध्यान हो, मेरा वो वीडियो लगभग 1.5-2 साल हो गए उस वीडियो को दिए हुए, और मैंने आपसे कहा था कि बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। और आप देख रहे हैं 2022 के साल को असाधारण तरीके से राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं। चाहे फिर वो बंगाल में ईडी की छापेमारी हो, या दिल्ली सरकार हो, या कांग्रेस के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है, आप उसको देखें। ये हर चीज कुछ अलग तरीके की तरफ इशारा कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर समय में उसके अंदर तेजी क्यों आ रही है? और ईडी का इस तरह से काम करने का जो तरीका है, ये इसी समय पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसके पीछे बीजेपी गवर्नमेंट है? क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, या ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर ये लोग चाहते थे कि ऐसा हो तो पहले किसने रोका था? लेकिन दर्शकों, एक बात समझिए, जब तक ग्रहों की विषम परिस्थिति नहीं बनेगी तब तक ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होगी, चाहे व्यक्ति कितने लाख प्रयास कर ले। लेकिन वर्तमान का समय बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति ग्रहों की बन रही है तो घटनाएं तो असाधारण जरूर होंगी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हम बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, उनकी वो अपने आप देखेंगे। लेकिन ये समय उनके साथ ही नहीं, हम सबके साथ भी कुछ बड़ा घटित कराएगा। इसीलिए आप लोग भी अपने आसपास की परिस्थिति को बहुत ही संजीदगी से लीजिए और हर घट रही घटना का अवलोकन कीजिए, और उसके आधार पर जो उसका समाधान हो सकता है उसे तत्काल कीजिए। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आगे जाकर के अगर विषम बनेगी तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखिए और जो कुछ घटित हो रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये साधारण नहीं है। आप इस घटना को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस है, ईडी पूछताछ कर रही है कांग्रेस के 2 बड़े व्यक्तियों से। ये सब कुछ आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फंस जाएंगे। इस घटना को इस तरह से देखिए कि कुदरत इस समय पर किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, कि कहां पर आप किस व्यक्ति को किस तरह से किस परिस्थिति में आते हुए देख रहे हैं। और ये असाधारण परिस्थितियों का जन्म असाधारण तरीके से ग्रहों की परिस्थिति बनने पर होता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस समय पर ग्रह बहुत जल्दी जल्दी एक नए
रूप के अंदर एक नया योग हमारे सामने पेश करते हैं। कभी ये योग बन रहा है, कभी वो योग बन रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, तीसरा योग। यानी हम भी एनालिसिस करते करते इतना परेशान हो जाते हैं कि एक एनालिसिस देखते हैं, उसके तत्काल 2-4 दिन बाद दूसरा एनालिसिस हमारे सामने आता है। ऐसे में ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये असाधारण है, और इस असाधारण परिस्थिति के परिवर्तन को आप समझिए, और उसका एकमात्र उपाय यह है कि अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए। यदि आप अपने लग्नेश को मजबूत करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और एक बात मैं यहां पर दर्शकों और कहना चाहता हूं, हालांकि थोड़ी सी राजनीतिक बात है, लेकिन इसको आप अपने जीवन पर अगर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस किसे बार बार नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध लड़ा रही है? राहुल गांधी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 20 साल शासन नहीं करने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी का भविष्य अभी बहुत लंबा है। मैं यहां पर व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के लीडर के रूप में बात कर रहा हूं। वर्तमान में यदि कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के सामने करती है जो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करे, हालांकि करे ना करे वो अलग विषय है, लेकिन किसी और व्यक्ति को यदि उनके सामने रखती है तो नरेंद्र मोदी जी के बाद की राजनीति के अंदर राहुल गांधी के लिए स्थान बन जाता है। लेकिन बार बार कांग्रेस वही गलती कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी करवाती है, और इससे राहुल गांधी जी के आगे आने से कांग्रेस का भविष्य भी खतरे में आ रहा है। और जब परिस्थितियां थोड़ी अलग होंगी तब कांग्रेस के पास वो सामर्थ्य नहीं रहेगा कि वो अपनी पूरी ताकत लगा करके राजनीति के अंदर आगे बढ़े। यानी अपनी हर ताकत को वो इस समय पर बिना मतलब उस जगह लगा रहे हैं जहां उन्हें लगाना ही नहीं चाहिए। और पहलवानी का एक नियम है, सामने वाला ताकतवर हो तो सबसे पहले उसके प्रहार को सहन करते रहिए। जब सामने वाला थक जाए तब अपनी बची हुई एनर्जी से उस पर प्रहार कीजिए। यानी बीजेपी के अंदर भी एक दौर आएगा जब नरेंद्र मोदी जी के बाद में कोई नया व्यक्ति आएगा, और वो समय बीजेपी के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे चेहरे उभर कर आएंगे और वो एक कमजोर समय होगा बीजेपी के लिए भी। देखना यह कि बीजेपी उसको किस तरह से हैंडल करेगी, लेकिन वो समय कांग्रेस के लिए एक ऐसा समय होगा जब वो अपनी ताकत का प्रयोग उस समय पर करेगी तो वो प्रतियोगिता में आगे आएगी। अब इसको थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति में जाके देखिए। बीजेपी ने 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर कोई बड़ा काम नहीं किया, यानी ऐसा काम नहीं किया जिससे वो सरकार को गिरा पाए। लेकिन जब उन्हें लगा कि 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार फेल रही है तो उन्होंने अपने पाले से सबसे मजबूत नेता को आगे कर दिया, नरेंद्र मोदी जी को, और कांग्रेस का चारों खाने चित्त हो गई। दर्शक यदि सांकेतिक रूप में चीजों को समझेंगे तो आपको भी आपके जीवन के अंदर बड़ी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। यानी जब विषम परिस्थिति हो तो डिफेंसिव होना चाहिए, और जब सामने वाला थक जाए तो आपको एग्रेसिव होना चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी जिंदगी के अंदर परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए उसके संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक विजन देने की कोशिश की है। और अगर इस बात को आप मेरी समझ गए तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी हार मान ही नहीं सकते, या यूं कह लीजिए कि आप कभी हार ही नहीं सकते। ग्रहों की परिस्थिति यदि साथ हो और आपकी स्ट्रेटेजी ठीक हो तो फिर जीत आपकी निश्चित है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।